आज किस्सा खानी बाज़ार की तरफ रवाना हो रहे हैं और पार्किंग एरिया से निकल रहा हूँ। तो मैंने बोला गाड़ी में बैठ के मज़ीद तफसील से बताऊँगा किस्सा खानी बाज़ार के बारे में और नमक मंडी के बारे में। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं नमक मंडी से हम जाएंगे किस्सा खानी, क्योंकि पेशावर शहर में आके पेशावर के इलाके नहीं दिखाऊँ ये कैसे हो सकता है। आज इसलिए बहुत तेज़ और जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त है कम और हमारे पास काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम यहाँ से किस्सा खानी बाज़ार मुड़ने लगे हैं और यहाँ से जो है आप अतराफ़ में देख रहे हैं बाज़ार की रौनकें। अभी सुबह का वक्त है लेकिन कारोबार ज़िंदगी जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग सुबह सुबह यहाँ दुकानें अपनी खोल लेते हैं और बाकी ये है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा दिखाता जाऊँगा। यहाँ नमक मंडी की जो ख़ास चीज़ थी वो थी यहाँ का मशहूर टिक्के और चपड़ी कबाब की दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के। और ये खैबर बाज़ार है, खैबर बाज़ार का इलाका कहलाता है। और खैबर बाज़ार से हम अब जैसे ही मुड़ेंगे तो किस्सा खानी की तरफ जाएंगे। तो ये खैबर बाज़ार है और साथ साथ आप देख रहे हो कि यहाँ की जो मेट्रो बस का रूट भी बनाया गया है। ये किस्सा खानी की तरफ हम बढ़ते हुए और ये काबली थाना है। यहाँ पे हमें हमारे मशहूर गाइड बाबा जो हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हम टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सफ़र महसूस हो रहा है। किस्सा बाज़ार है भाई, ये किस्सा खानी बाज़ार में हम पहुँच चुके हैं और किस्सा खानी बाज़ार में भी वैसे ही खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं। और किस्सा खानी यहाँ पे किस्सा खानी बाज़ार की ये किस्सा खानी बाज़ार की वजह शोहरत या दिलीप कुमार साहब का घर और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है हम रुक के नहीं दिखा सकते वो चीज़ें आपको, इसलिए दौरान सफ़र ही आप ये चीज़ें देख सकते हैं। काफ़ी पुराना बाज़ार है, पाकिस्तान बनने से 20 पहले का। तो यहाँ की तारीख़ी जो यादगार है ये जामा मस्जिद कासिम अली ख़ान है। ये कासिम अली ख़ान मस्जिद वही है जहाँ चाँद देखते हैं। जामा मस्जिद कासिम वही है। पपरज़ई साहब की हमेशा चाँद के हवाले से वजह शोहरत है यहाँ। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी कदीम बाज़ार है। ये किस्सा खानी बाज़ार सारा चल रहा है। तो किस्सा खानी बाज़ार में इस वक्त जो है गुज़रते हुए अब हम मस्जिद महबत ख़ान की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से आगे का सफ़र हमारा वो यूँ ही रवा दवा रहेगा। और छोटी गली हैं, हुकूमत को चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद रास्तों को कुशादा करे क्योंकि तारीख़ी मकामात हैं। ये सराफा बाज़ार है और महबत ख़ान मस्जिद आ गई है। हाँ ये सारी चौक यादगार है। ये चौक यादगार है भाई, देखो ये क्या बात है खास, ये क्यों यादगार चौक क्यों कहलाता है? बाबा को नहीं पता है यार। ये हमारा शहरी गेट की ये तरफ हम रवा दवा। तो ये पेशावर शहर की चंद यादें हम अपने साथ समेटते हुए, और क्योंकि आप शरीक सफ़र हैं मेरे तो इसलिए साथ साथ आपको भी दिखा रहा हूँ। साफ़ सुथरा शहर भी है, रोडों पे आपको अंदाज़ा हो रहा है कुशादा रोड साफ़ सुथरे। और यहाँ पूरे शहर के अंदर इन्होंने मेट्रो के हवाले से एक्सेस दिया हुआ है कि बहुत से लोग जो है अब मेट्रो ही यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जीटी रोड है और जीटी रोड के साथ ये किला भी है, मशहूर किला। और ये बालासार किला, जी हाँ, ख़बरों में और टीवी पे और मुख्तलिफ़ हवालों से ये आप सुनते ही हैं। जी हाँ, ये फ्रंटियर ग्रुप्स है हेड और बहुत ही ज़बरदस्त किला बना हुआ है।
वेलकम टू पेशावर कंटोनमेंट पखैर रागले। जी हाँ, पेशावर आए और पखैर रागले की सदाएं न सुने, ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये देखें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी साफ़ सुथरा इलाका है। हम रवां दवां हैं इस वक्त सदर की तरफ, जहां आज भी हम प्रॉपर्टी एक्सपो ज्वाइन करेंगे। ये हॉस्टल है और यहाँ पे इसी रोड पे आगे म्यूज़ियम भी है। ये यहाँ का म्यूज़ियम है जी, अजायब घर पेशावर, काफ़ी कदीम तर्ज़ तामीर का नमूना। जी हाँ, यहाँ बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के बनने से कबल की हैं और काफ़ी मजबूत तामीर नज़र आ रही है। ये जी हाँ, पेशावर स्टेशन के पास से हम गुज़रे हैं और पेशावर स्टेशन आपने भी मुलाज़ा किया। तो जी हाँ, हम सदर पहुंच चुके हैं और ये डीन मॉल है जहां प्रॉपर्टी एक्सपो है। तो चलते हैं फिर अभी यहाँ का भी आपको विज़िट कराते हैं।